बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, हम ज़कात के मसाइल समाअत कर रहे थे। आपने ये भी सुन लिया कि ज़कात क्या होती है, ये भी सुन लिया कि किन शराइत के साथ ज़कात फ़र्ज़ होती है। आज आप ये सुनेंगे कि मुख्तलिफ़ अशिया का निसाब क्या होता है। इंसान एक तरह का नहीं है और इंसान की ज़रूरतें भी एक तरह की नहीं हैं। जिस तरह इंसान की हैसियत मुख्तलिफ़ है, इसी तरह उसकी ज़रूरतें भी मुख्तलिफ़ हैं। किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने सोना दिया है, किसी के पास चांदी है, कोई रुपए पैसे से मोहब्बत करता है तो उसके पास रुपया पैसा जमा है, किसी को जानवर रखने का शौक़ होता है तो उसने जानवर रखे हुए हैं। हर चीज़ का निसाब एक जैसा है ही नहीं। पहली बात तो ये ज़हन में रखिए, सोने का निसाब शरीयत ने 7.5 तोले रखा है, इस शर्त के साथ कि सोने के साथ कोई और चीज़ ना हो। मिसाल के तौर पर सोने के साथ अगर चांदी होगी तो फिर सोने का निसाब नहीं देखा जाएगा। सोने के साथ अगर पैसे होंगे तब भी सोने का निसाब का हिसाब नहीं लगाया जाएगा। और अगर किसी के पास सिर्फ चांदी हो और कुछ ना हो तो उसका निसाब 52.5 तोले है। इसी तरह अगर किसी ने रुपया पैसा जमा कर रखा है तो कम अज़ कम इतना रुपया पैसा उसके पास हो कि जिसके साथ 52.5 तोले चांदी खरीदी जा सके। अगर उसने माल वगैरह रखा हुआ है, जानवर वगैरह, तो जानवरों की भी मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, एक जैसे नहीं हैं। अगर ऊँट हैं उसके पास तो 5 ऊँट अगर पूरे हो गए तो 4 उस खुद रख सकता है, एक बतौर ज़कात देगा। अगर उसने गाय भैंसें रखी हुई हैं तो जब 30 हो जाएंगी तो 29 उसकी हैं, एक बतौर ज़कात देगा। अगर उसने भेड़ बकरी रखी हुई है तो जब 40 हो जाएंगी तो 39 उसकी हैं और एक बतौर ज़कात देनी है। ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ निसाब बनता है। मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा था कि हमारे यहाँ अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, जी मेरे पास सोना तो है पर 7.5 तोले नहीं है, यानी 2 तोले है, किसी के पास 3 तोले है, किसी के पास 1 तोला है। किसी के पास अगर आधा तोला भी सोना है, साथ उसके अगर उसके पास 50,000 रुपया पड़ा हुआ है तो निसाब सोने का नहीं देखा जाएगा, निसाब फिर किसका देखा जाएगा? चांदी का देखा जाएगा। और चांदी का निसाब मैं आपको बता चुका हूँ, आजकल के रेट के मुताबिक 1,13,400 रुपये बनता है। कमी बेशी होती रहती है, चूँकि मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है तो इसलिए कमी बेशी हो सकती है। एवरेज यही है 1,13,400 रुपये। अब आधा तोला सोना अगर उसके पास है तो आपको पता है कि सोने का रेट इस वक्त के 2 लाख के करीब है। आधा तोला उसके पास है तो लाख रुपए का वो हो गया, और 50,000 उसके पास अपना पड़ा हुआ है, तो 50 और लाख को जमा करेंगे तो क्या बनता है? 1.5 लाख रुपया बनता है। लिहाजा ये नहीं कह सकता बंदा कि मेरे पास चूँकि 7.5 तोले सोना नहीं है लिहाजा मैं ज़कात नहीं दूंगा। नहीं, अब सोने का निसाब देखा ही नहीं जाएगा। अब किसका निसाब देखा जाएगा? रुपए पैसे का या चांदी का निसाब देखा जाएगा। तो चांदी का निसाब जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ, 1,13,400 या इससे कुछ समथिंग ऊपर नीचे होगा। इसके साथ साथ ये भी ज़हन में रखिएगा कि जब आपने निकालना है, हमारे यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा रमज़ान में ज़कात निकाले। हर बंदे का अपना हिसाब किताब है। किसी को अल्लाह तबारक व तआला रोज़ों में अता करता है, किसी को शवाल में अता करता है, किसी को ज़िक़द में, किसी को ज़ुल्हज में। आप अगर दुकानदार हैं तो आपको पता होगा हर दुकानदार का सीज़न हर वक्त नहीं होता। हर दुकानदार का सीज़न हर वक्त नहीं होता, यानी किसी का रोज़ों में होता है, किसी का रोज़ों से पहले होता है, किसी का रोज़ों के
بعد ہوتا ہے، تو جوں زمانہ گزرتا ہے وقت کے حساب سے ہر دکاندار کا اپنا اپنا کیا آتا ہے، سیزن آتا ہے، تو اپنے اپنے سیزن پہ آپ حساب کتاب لگا سکتے ہیں۔ یعنی میں نے اس سیزن کو ختم کیا ہے تو میرے پاس پہلے اتنے تھے، اب میرے پاس اتنے ہو گئے، اگلے سیزن پہ پھر یہی حساب لگائیں گے، پھر اگلے سیزن پہ۔ روزوں میں صرف اس وجہ سے ہم لگاتے ہیں زیادہ تر حساب، کیونکہ ایک تو روزوں کی برکت ہوتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے کہ روزوں میں سخاوت بڑھا دو، اس سے مسلمان کے رزق میں مزید کیا ہو جاتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو ہم سخی کہلائیں اللہ کی نظر میں، بندوں کی نظر میں نہیں، اللہ کی نظر میں ہم سخی ہو جائیں، اس وجہ سے ہم روزوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ خرچ کرنے کا ثواب تو ہم لے ہی رہے ہیں، اور روزوں میں خرچ کرنے کا ثواب بھی ہم کیا کریں، حاصل کر سکیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ روزہ دار کی مدد کی نیت سے بھی ہم کر سکتے ہیں کہ میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں، فلاں بندے کو دوں گا، اس سے وہ روزے رکھے گا تو مجھے بھی کیا بنے گا، ثواب ملے گا۔ تو اس لیے ہم روزوں کا انتخاب کرتے ہیں، وگرنہ روزے کوئی فرض نہیں ہے کہ روزوں میں نکالنی ہے۔ کسی بھی وقت جب آپ کو سال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ نکالی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو احکام شرع سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اور